हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। आप लोग आज सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको टेक न्यूज इतनी जल्दी क्यों दे रहा हूं, तो आपको मैं थोड़ी देर में भी बता देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली टेक न्यूज की बात करते हैं और पहली टेक न्यूज में ही आपको बता देता हूं कि मैंने आज आपको टेक न्यूज इतना जल्दी क्यों दिया हूं। वो इसलिए कि ली इको का, जैसे कि आप जानते हैं, कल उनका एक फोन जो है वो नया लॉन्च करने वाले हैं और मेगा इवेंट है उनका जून 8 को दिल्ली के अंदर। तो मुझे जो है वो वहां से इन्विटेशन आया है। जी हाँ, ली ने जो मुझे इन्विटेशन भेजा है दिल्ली के अंदर उनका जो फोन लॉन्च हो रहा है उसके लिए, क्योंकि मैंने वहां पे उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर किया था और काफी सारे लोगों ने रजिस्टर किया था और उनमें से मैं भी एक लकी हूँ जो मुझे इन्विटेशन उन्होंने भेज दिया। और यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हैं, ये इन्विटेशन मुझे आया था और मैंने उनसे फिर बात भी किया कि अगर आपने इन्विटेशन भेजा तो है पर आपने टिकट्स वगैरह कुछ भेजी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में बात हम आज करेंगे और अगर आज नहीं भी वो लोग टिकट भेजते हैं, क्योंकि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर शायद से वो ध्यान नहीं दे, तो मैंने क्या किया कि पहले से अपनी टिकट्स को जो बुक करके रखी है। जी हाँ, तो राजधानी से मैं जो वो दिल्ली जाऊंगा आज शाम को 5 बजे और कल सुबह 8 बजे के मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा न्यू दिल्ली में। और वहां से भी 11 बजे उनका जो इवेंट है सीरी ऑडिटोरियम के अंदर, जो वहां पे इवेंट चलेगा दिल्ली के अंदर, वहां पे मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा। तो शायद से कल और परसों आपको टेक न्यूज नहीं मिल सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज की टेक न्यूज जो वो जल्दी दे दूं, क्योंकि मुझे दोपहर में टेकिंग भी करना है, बहुत सारे काम भी है। तो इसलिए मैंने आज टेक न्यूज जो वो जल्दी कर दिया हो और आपको जो है वो मैं पूरा एक ब्लॉग दूंगा। मैं यहाँ से मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ तो सारी डिटेल्स आपको मैं देता रहूंगा, तो आपको जो एंटरटेन हो जाएगा। तो 2 दिन में आपको बोर नहीं होगा। अगर उसके लिए अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आप सोच रहे हो कि टेक न्यूज क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि पहला अपॉर्चुनिटी है तो ये मिस नहीं करना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट मुझे इन्विटेशन आया कहीं से, मैंने सोचा कि क्यों ना वो लोग टिकट नहीं बेचते तो भी मैं खुद खर्चा करके जो वो दिल्ली चले जाऊँ और वहां से देख लेते कि ली क्या नई चीज लॉन्च कर रहा है, क्या चीज है आपको हैंड्स ऑन वहां से आपको जो वहां से मैं दे देता हूँ। और डील की बात कर लेते हैं और डील फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि OnePlus VR का लूप हेडसेट 1 रुपए में जो मिल रहा है, ये उन लोगों को फिर से बता देता हूँ जो लोग 3 तारीख को रजिस्टर किए थे, तो उनको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अमेजोन से शायद से आपको 10 बजे सुबह में ईमेल आ गया रहेगा कि आज की 7 तारीख का जो उनका जो स्प्लैश सेल 12 बजे जाने वाला है, उसके लिए आप जो डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। मुझे नहीं मिला तो मैं ये नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं पता होगा कि आप लोग भी मत खरीदे, आपको ट्राई करना है बस। अगर आपके नसीब आपको नहीं पता था तो आपको मैंने एक रिमाइंडर दे दिया कि आप जा सकते हैं आज और लूप का VR का हेडसेट जो वो खरीद सकते हैं। शायद से टेक न्यूज आते आते 12 बज जाएगी या उसके बाद लेट हो जाएगा, मुझे पता नहीं। अभी तो फिलहाल जो है वो 10 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं और अगर आप लकी हो तो आप जो खरीद सकते हैं। साथ साथ ये भी बता दूं कि लेनोवो का Zook Z1 जो भी आज फ्लैश सेल में जाने वाला है दोपहर के 2 बजे, तो आप जो है वो अगर रजिस्टर किए हैं तो आप जो लेनोवो का Zook Z1 भी जो है वो खरीद सकते हैं। तो सैमसंग की बात करते हैं और सैमसंग का गैलेक्सी S7 एक्टिव फिलहाल जो है अमेरिका के अंदर लॉन्च हो गया है और ग्लोबली लॉन्च का भी कुछ डिटेल आई नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अमेरिका में लॉन्च कर दिया है। ये फोन जो है वो शैटर्ड प्रूफ है, उन्होंने ऐसा बनाया कि गिरेगा तो टूटेगा नहीं वगैरह, जो भी इसमें फीचर्स डाली है। और स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा। 5.1 इंच का Quad HD का डिस्प्ले मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्शन के साथ। स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर होगा, Adreno 530 का GPU, 4 GB की रैम होगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी और 200 GB तक आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर चलेगा। इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट भी है, डस्ट रेजिस्टेंट भी है और आपको 12 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है LED फ्लैश के साथ। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और इसकी बैटरी जो होगी वो 4000 mAh की होगी। और प्राइसिंग की बात हो रही है कि ये 50,000 के ऊपर बताया जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग होगी जब इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि S7 का जो ये क्लोन होगा शायद से, तो S7 एक्टिव तो उसकी जो प्राइसिंग वही होगी, कुछ मेरे ख्याल से 55,000 के आसपास ही आपको मिलेगा। तो आईबॉल ने एक नया टैबलेट लॉन्च किया है आईबॉल स्लाइड बायोमेट के नाम से, और ये पहला शायद आईबॉल का टैबलेट होगा जिसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दे रहा है साथ में, और कीमत रखी है सिर्फ 8,000 रुपए। और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता रहे थे, 8 इंच की डिस्प्ले होगी, 1280 by 800 पिक्सल रेजोल्यूशन की, 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का प्रोसेसर होगा, 1 GB की रैम होगी, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, 5 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप पे चलेगा और 4300 mAh की बैटरी होगी। अच्छी बात है, फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में 8,000 रुपए में 8 इंच का टैबलेट दे रहे। रैम थोड़ा सा कमी कर दिया, 2 GB दे सकते थे तो काफी अच्छा ये टैबलेट हो सकता था। टेक न्यूज के साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ कि आज जो रमजान जो स्टार्ट हो गया है और आप सबको रमजान मुबारक मेरी तरफ से। और मैं जो आज रोजा रखा हूँ, आज मैं जानता हूँ कि मुझे ट्रेवलिंग करना है, फिर भी जो मैं रोजा रखा हूँ, क्योंकि रोजा जो हम जो छोड़ते नहीं है, किसी भी हालत में हमें रखना होता है। और तो ये मत सोचिएगा कि मैं रोजा हूँ तो आपको मैं कोई भी चीज में कमी दूंगा, मेरे टेक न्यूज में कमी होगी या व्लॉग में कमी होगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे नॉर्मली मैं आपको देता हूँ वैसे आपको देता रहूंगा।
तो जिन लोगों को पता नहीं था, जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, उनको नहीं पता था कि रमजान शुरू हो गया, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रमजान जो है वो शुरू हो गया। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों को टेक न्यूज या कुछ वीडियोस में मेरी कमी होगी, वही सेम चीज मिलेगा, बस आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद। तो एक गेमिंग अपडेट आपको दे देता हूँ। जो लोगों को पता नहीं है कि फीफा 17 फिलहाल जो है वो सितंबर 17 को बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर लॉन्च होगा, रिलीज करेंगे, और ग्लोबली जो है वो सितंबर 29 को रिलीज होगा, यानी कि इंडिया में हमें 29 सितंबर से मिल सकता है। तो फीफा 17 एक काफी अच्छी गेम है, उसकी ग्राफिक्स भी काफी अच्छी होती है। प्रो एवोल्यूशन सॉकर हम जानते हैं 2017 के कंपेयर में ये गेम्स निकलते हैं। तो अब फीफा 17 जिन लोगों को पता नहीं था कि कब आने वाला है, तो ऑफिशियल डेट आ गई है, 27 सितंबर को यूएस में होगा और बाकी 29 सितंबर से ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें मिलेगा। तो गूगल की तरफ से बात कर लेते हैं। गूगल के जो दो क्रोम बुक्स है, एसर क्रोम बुक 11 और क्रोम बुक 14 के अंदर गूगल ने एक नया अपडेट डाल दिया है, जिससे क्या होगा कि अब आप इसके अंदर एंड्रॉइड के एप्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स चला सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आपकी प्राइसिंग पता रहता है, उसकी प्राइसिंग $180 है जो छोटा वाला है, और जो बड़ा वाला उसकी प्राइसिंग जो $300 है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस वीक है, इसमें खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकेशंस के ऊपर मत जाएगा। फिर भी अगर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए अपने लैपटॉप पर, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं क्रोम बुक 11 और क्रोम बुक 14, तो आप जो है वो जाके इसके अंदर गूगल के प्ले स्टोर की एप्लीकेशन जो यूज कर सकते हैं। तो जियोनी की तरफ से खबर आ रही है कि जियोनी का एक नया फोन जियोनी S6 Pro, जो कि जियोनी S6 का सक्सेसर है, वो चाइना के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है और बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन आपको पता रहता है, तो ये बोल रहे हैं इसके अंदर आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलेगा, यानी कि पूरा मेटल में होगा और यूनिबॉडी डिजाइन में मिलेगा, यानी कि स्लिम और पतला जैसा फोन होते हैं वैसे मिलेगा, ली के जैसे फोन आते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर आपको मिलेगा, USB Type-C पोर्ट होगा और एंड्रॉइड 6.0.1 मार्च वाले पर चलेगा। इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 652 का इसके अंदर ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर होगा, 4 GB की रैम होगी, 32 GB और 64 GB की स्टोरेज के अंदर आपको मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, बैटरी जो होगी 3130 mAh की। जियोनी S6 जो था वो 20,000 का था और प्रो वेरिएंट मुझे ऐसा लगता है शायद से 25,000 के अंदर आपको मिल सकता है। तो सोनी ने एक नया फ्लैश ड्राइव लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, Type-C का फ्लैश ड्राइव है और इसकी स्पीड जो रखी है वो 130 MB की, यानी कि आपको डेटा ट्रांसफर करने में काफी हाई स्पीड मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग जो रखी है वो 16 GB वाले वेरिएंट की रखी है 2,000 रुपए, 32 GB वाली की 4,100 और 64 GB वाली की 7,100। थोड़ा सा महंगा भी है, और लेकिन अगर सोनी के सीधी सी बात है, सोनी की अगर कोई भी चीज आती है तो महंगी मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्टेड है फ्लैश ड्राइव खरीदने की सोनी की, तो आप जो वो जाके जरूर से खरीद सकते हैं। तो एप्पल की बात कर लेते हैं और थोड़ी सी खबरें उड़ के आई है एप्पल की तरफ से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एप्पल का नया इवेंट यानी कि 2016 का WWDC का जून 13 को जो वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं। खबरें आ रही है कि एप्पल बहुत सारी चीजें वहां पे जो वो लॉन्च करने वाले हैं। ये बोला जा रहा है कि मैकबुक प्रो एक नया उनका लैपटॉप लॉन्च करेंगे, मैकबुक एयर के अंदर कुछ नया लॉन्च करेंगे, मैक OS 10.12 का नया वर्जन शायद से वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, एप्पल की वॉच OS वो लोग लॉन्च कर सकते हैं, टीवी OS वहां पे कुछ लॉन्च कर सकते हैं। काफी सारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले हैं, iOS 10 हमें देखने को मिल सकता है। और हमें ये भी बोला जा रहा है कि शायद से सरप्राइज में iPhone का 7 हमें एप्पल जो वो देखने को मिल सकता है। ज्यादा डिटेल्स अभी कुछ बताई नहीं है, लेकिन ये काफी सारी डिटेल्स आ रही है कि बहुत सी नई चीजें एप्पल जो है वो WWDC 2016 इस साल हमें देखने को मिल सकता है। टेक न्यूज ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज जो आ रही है वो सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 से। जैसे कि आप जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च हुआ था। अब ऑन 7 का 2016 का मॉडल जो है वो लीक होके आया है। अब इसमें इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर आपको मिलेगा फुल HD का डिस्प्ले। और कैमरे की बात करें तो इसके अंदर कैमरा बोला जा रहा है 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग का कैमरा होगा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। zoba.com के ऊपर ये रिलीज हुआ है, जो इंपोर्ट वेबसाइट है, वहां पे पता चल रहा है कि ये जो फोन है वो गैलेक्सी G610F मॉडल नंबर से जो वो वहां पे लिस्ट हुआ है। अब इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा ये पता नहीं, लेकिन जब वहां पे लिस्ट हो जाता है तो बहुत ही जल्दी जो वो ये वहां पे इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। फाइनली हम आते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ और ये टेक न्यूज आज जो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि मैं जो जा रहा हूँ ली के इवेंट के अंदर, आज शाम में मैं निकलूंगा और कल जो मैं पहुंचूंगा सुबह 8 बजे, और वहां से मैं जाते जाते रास्ते के अंदर आपको ब्लॉग्स देता रहूंगा। और अगर मुझे वहां पे अच्छा वाईफाई कनेक्शन मिलता है तो वहीं से जो आपको मैं फटाफट कनेक्शन के अंदर मेरे वीडियोस को बना के अपलोड कर दूंगा। तो कल ही या परसों ही आपको जो मेरे ब्लॉग्स की डिटेल्स और ली के इवेंट में क्या हुआ वो सारी डिटेल्स आपको जो वो मिल जाएगी।
फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ कि कोई टेक न्यूज़ आपको कल या परसों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा पहला अपॉर्चुनिटी है, पहला इवेंट है, मुझे इनविटेशन आया है, तो मैं जाना चाहता हूँ। चाहे वो टिकट भेजे या ना भेजे, मुझे तो बहुत जाना जरूरी है, क्योंकि मुझे ये मिस नहीं करना है और एक बार देखना है कि ये सब इवेंट्स वगैरह में जाके होता क्या है एक्चुअली, और क्या नई चीज होती है। और अगर शायद से मेरे वहाँ कॉन्टेक्ट अच्छे हो जाते हैं तो लीज से, जैसे मैंने कूलपैड से हुए, तो शायद से मुझे रिव्यू यूनिट भी मिलते हैं, तो मैं आपको जो उसका रिव्यू भी दे दूंगा। तो ये मेरा पहला अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे बहुत बहुत बधाई दीजिए और मैं जाऊंगा और आपको सारी डिटेल्स जो वो देता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहेगा, बहुत जल्दी व्लॉग आने वाला है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।